ऑफिस में आके मालिक मेन बन के हुए। डबल डेट सारा नया शो है। तू कभी डेट पे गई नहीं है ना भारती, इसलिए डेट पे मेरे कॉन्वर्सेशन होती है, फिर खाना होता है। मैंने और हर्ष ने जब भी शादी से पहले हमने हमारा लफड़ा था, चक्कर थी साडा जो, और मैंने बोला कि मैं कहा भारती जी आप रहने दो, भारती जी बोलता था। जी थी मैं गाइस। ये 100 लोग एक तरफ, बड़ा मन कर रहा है अंगद से मिलने का। ओ इनको फीलिंग थी वैसे, मुझे वैसी कोई फीलिंग नहीं। फिल्में बड़ी देखी थी ना। कमरा बंद कर दो। ज्यादा के गुस्सा आने लग गया आप लोग पे। सॉरी गाइस, ये डबल डेट यहीं पे मेरे हिसाब से खत्म हो रही है। खत्म कर दो डेट यहीं पे, अब होगा बेड़ा गर्क हमारा। So nice. Yeah, I gotta be cool, guys. I gotta be cool. मेरी सीट बस सेपरेट करा दियो, बिल्कुल सेपरेट। मुझे तो तुम्हारे साथ ही बैठ। देखो जी दिल ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ मम्मी आ गए दूर। क्या हो पिल्लो विल्लो दूं कुछ? नहीं गाइस हम लोगों ने बहुत ही मतलब हाँ, कंफर्टेबल मतलब कि मालिक तू ही हो। ऐसे लग रहा सच में यार, ऐसे लग रहा मालिक ये है, और हम कह रहे हैं आप लोगों ने हमारा जो ऑफिस हड़प लिया है। हमको जहाँ पे फ्री की लोकेशन मिलती है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम अपना नया शो शुरू कर रहे हैं, डबल डेट। गाइस ये हमारे ऑफिस में आके मालिक मेन बन के हुए, और हमें ये तो फटिया पीछे छपरी है हमारे लक्कड़ की। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ है। नहीं बैक रेस्ट बना। ये तो साडा ही है बाजी, लोन भी नहीं उतरे अजय। सीधा खाने वाली जगह पे चलते हैं ना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, उन्होंने बोला कि क्या करना है आपको। तू कभी डेट पे गई नहीं है ना भारती, इसलिए डेट पे मेरे कॉन्वर्सेशन होती है, फिर खाना होता है। पहले डेट हमारे पंजाबियों में नहीं होता, हमारे पहले खाना होता है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਡੇਟ ਤੇ ਗਿਆ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸ। गाइस नीचे सब टाइटल क्या है, सब टाइटल है, टाटा हो गया क्योंकि टेटे इतनी देर से हो रहा है। ਡਬਲ ਡੇਟ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करो। ओके बट ना हमने बहुत लोगों से बात की कि सबसे पहले जो हमारे गेस्ट होने चाहिए ना, कौन होने चाहिए हर जगह से, बिकॉज हर्ष भारती हर्ष एंड गाइस हियर वी हैव भारती एंड हर्ष। मैंने और हर्ष ने जब भी शादी से पहले हमने हमारा लफड़ा था, चक्कर थी साडा जो, हम एक दूसरे का फंसे हुए थे, तो हमने जो डेटें की है ना हमारी, सिर्फ खाने की है। मेरे पास होती थी बाइक यूनिकॉर्न, इसको बिठाता था पीछे, और जुहू में एरोप्लेन वाला गार्डन, उसके सामने ना एक स्टॉल होता था जहाँ पर तंदूरी चिकन होता था, और उसके ऊपर बाद में उसको वो थोड़ा सा तड़का लगा के देता। हमारे लिए ऐसा खा रहे होते साथ में, हमारे बिल्डिंग वाले मजदूर भी खा रहे हैं उसी रेडी में, मजा आ जाता है इतनी। और ये मुंह पे कपड़ा बांध के जाते। वो तो आज भी क्या मैं स्टार थी ना तब। आज भी तो आज भी स्टार हो। ओके मोर इम्पोर्टेंट ਇਹ ਲਫੜਾ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? या मैं जिंदगी में पहली बार नया राइटर बना इधर ही ऑप्टिमिस्टिक्स में, कॉमेडी सर्कस लिखने के लिए। इवेंचुअली हुआ ये कि मैं जिसके लिए लिखता था वो आउट हो जाता था, तो मेरे ना बैक टू बैक बहुत लोग आउट हो गए। अब फिर क्या हो गया था कि इसके लिए फिर एक दो स्क्रिप्टें मुझे लिखनी पड़ी, और मैंने बोला कि मैं कहा भारती जी आप रहने दो, भारती जी बोलता था। जी थी मैं गाइस। और डायरेक्टर ने बोला कि भाई लिखो इसके लिए, तो मैंने इसको बोला, मैं कहा भारती जी मत लिखवाओ, क्योंकि मैं जिसका भी लिखता आउट हो जाता है। इसको पता नहीं, ये बात बड़ी छू गई इसको, मेरे लगा डर तरस आ गया इसको कि यार बट तरस के साथ थोड़ा दिल भी आया कि नहीं? 1.5 साल लग गया, तब तक तरस ही था, मतलब उसके बीच में हम कुछ कॉमेडी करने की वजह से कुछ लीगल केस भी हुआ, उसके लिए वी यूज्ड टू ट्रैवल टू पाईदुनी, बट वो उसमें क्या होता है ना, आप ज़्यादा वक्त बिताते हो तो आप दोस्त बन जाते हो। फिर ये रहती थी वहाँ पर, तो मैं इसके घर पे स्क्रिप्ट लिखने कभी चला गया, खाना इसी के साथ होता था धीरे धीरे। अगर तुम खाने के लिए अपने फ्रेंड स्लैश कोवर्कर स्लैश राइटर की वेट कर रहे हो तो ऑलरेडी दिल में धड़कन शुरू हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था बाजी की बॉयफ्रेंड होएगा, मेरे को था कि घर वाले लड़का ढूंढ के देंगे वही। बट ही इज योर फर्स्ट बॉयफ्रेंड? यस। एक बार मैंने, पता है इसको बताया कि नहीं बताया, एक बार ना एक शो था, तो मैंने भारती के साथ जाना था, ट्रेन में जाना था, और मैं जा नहीं पाया, और इसने मुझे बहुत डांटा, हमारे बीच बड़ा झगड़ा हुआ कि तूने बोला था तू आएगा, मैं अकेले कैसे जाऊंगी ये वो। देखो भाई मेरी एज भी बहुत बच्चे वाली थी, तो मेरे को ना समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ ये वो,
लेकिन मुझे दर्द बड़ा हुआ उस रात, बड़ा बड़ा सैड हुआ मैं। और मेरे को पता नहीं, पहली बार मैं मना हो गया था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, और पूरे दिन से ये मेरे से बात नहीं करी थी। घर पे भी थी, इसी के घर पे था मैं, इसी की मम्मी भी थी इसकी, और इसको मैं देख रहा था ना, और ये आज भी भगवान की कसम मेरे को एग्जैक्टली याद है, ये ऐसे बैठी थी, ऐसे करके कुछ ऐसे करके, और ऐसे गुस्से में बैठी थी। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत बुरा लगा मुझे। No, but you know, यार पता नहीं क्या yeah, but हर्ष ऐसा मोमेंट होता है, like Angad and me also. I was having a birthday party. 100 लोग के करीब, तो हम लोग, मैं और मेरे एक फ्रेंड डिसाइड कर रहे थे कि कितने लोगों को बुलाना है ये, and I was like अंगद नहीं है, he was shooting for Tiger Zinda है in where were you? अबू धाबी। तो मुझे कहीं से ऐसे लगा कि ये 100 लोग एक तरफ, बड़ा मन कर रहा है अंगद से मिलने का। So I had called, उसने फोन नहीं किया, I tried to find his landline number होटल का कि कौन से होटल में रह रहा है, but I was thinking कि जब 100 लोग आ रहे हैं मेरे सारे दोस्त, तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे अंगद को बुलाना है। मेरे को आधा दिन भी ऑफ होता ना, मतलब आधे दिन की भी छुट्टी होती थी, मैं 2 घंटे तेरे को विश करने आ रहा था तेरा बर्थडे। कॉट ऑन तो नहीं, वो तो मेरी लाइन थी, वो तो मैं, अब किसी का बर्थडे होता है तो उसको बोलोगे ना आप ऐसे, तो मैंने उस टाइम, इनको फीलिंग थी वैसे, मुझे वैसी कोई फीलिंग मैं नहीं। अपने काम में भी। Okay, fine, never mind. Okay, anyway, move on. Sorry. नहीं गलती कर दी यार भारती, मैंने कहानी सुना के रहने दे। वो तो यार वो जिसका बर्थडे होता है उन्हें स्पेशल भी था फील बेफिजूल करा। का एटीट्यूड। या हर्ष, and then coming to you भारती, when did you get चल यार ठीक भेजो बाजी। उसके बाद हाई फाई दे नहीं। ये कब से बेचारे एटीट्यूड में बैठे थे, मैं क्यों ठीक हो जाए बाजी। नहीं, एटीट्यूड पे नहीं बैठे, मेरे से दूर बैठे हैं वो। उसके बाद फिर भारती एक बार कहीं गई थी। भारती को अकेले रूम में बहुत डर लगता है, नींद नहीं आती है। हाँ, मैं तो अपनी हेयर वाली दीदी को साथ ही रखती हूँ अपने नारी स्वाइन, मेरे को बहुत डर लगता है अभी भी। हाँ, मेरे को लगता है मैं वॉशरूम में जाऊंगी तो वो टब में लाश पड़ी होगी, या फिर मैं ऐसे शावर में नहा रही तो खून आना शुरू हो जाएगा। सीक्रेट हॉरर फिल्मों वाले सीन्स सब। मोटर की वो खोलूंगी तो ऐसे गिरेगा कोई ऐसे, कि मेरे को बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं झुंड में जाती हूँ भाई, मैं बहुत डरती हूँ। हाँ, तो हम अभी भी आपको झुंड में ही लेके जाएंगे जहाँ बहुत सारे लोग हों। हाँ, बट उनकी कहानी होने तो, वो बेचारे खत्म करना चाह रहे हैं, तुम मौका नहीं दे रही हो। तो मैंने और रात आज को फर्स्ट टाइम इसने बोला ये रात को चीजें, इसी मुझे रात, कभी बताई नहीं। चल रात को तीसरा बच्चा भी करेंगे, नहीं, तुम्हें छोड़ने वाली नहीं आज मैं। पहली बार जिंदगी में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगातार बात की। हाउ नाइस। मेरे सामने सुबह हुई है। फोन पे या आमने सामने? फोन में। फोन में मैं अकेली थी कमरे में, तो इसने मेरा साथ दिया। और ये घर में पता चल गया तो क्या होगा कि तू बॉम्बे ये करने आई थी, क्योंकि हमने वो फिल्में बड़ी देखी थी ना। कमरा बंद कर दो, आइए तुम्हें हीरोइन बनाते हैं। तो वो बड़ा डर, तो ऐसे लगता था कि सारे लड़के ऐसे ही होंगे डेट वेट करके। पर सडनली इसने जब शादी, इसने ये भी नहीं कहा कि डेट करते हैं, डेट तो हो ही रही थी। तो तो कितनी देर का गैप था इन्होंने प्रपोज बिटवीन द कॉल एंड द प्रपोजल? आई थिंक 1 or 2 days। उस रात के बाद ही मेरे को तो कंफर्म हो गया था सुबह कि पूरी रात बात की है, तो इसके मन में भी है। ऑब्वियसली हमने प्यार व्यार वाली कोई बात नहीं की थी, लेकिन इसके अंदर से मुझे समझ, अच्छा मेरे मन में भी ऐसा कि ये मुझे छोड़ देगी। एक मोटी लड़की कभी नहीं छोड़ती। क्यों था कि वो छोड़ देगी? एक्टर है ना। ओ, तो ये स्टार वाला कि मैं तो राइटर हूँ, मेरी क्या औकात है। हाँ, ओके, बट फेयर पॉइंट। कई बार ऐसे लगता है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू। सो देन तो मैंने शादी पूछी, मैं जवाब ही देता। ये क्वेश्चन आपने फोन बीबीएम पे, बीबीएम पे पूछा? मिल के साथ बैठ के नहीं, नजरें नहीं मिलती थी बाजी, ऐसे होता रहता था। कहीं पे तो थे हम साथ, और पूरी तमीज से, लाइक कभी पता नहीं चलता था सेट पे। और ये लाइनें लेके हर्ष ऑल्सो वेरी, ये वाली गैग, ये वाली और ये वाली लाइन, ऐसे ये तो पंच नहीं, ये पंच जो है वो भारती लेंगे। इसको लैंग्वेज दिमाग में बैठ गई थी, तो लिखना बड़ा आसान हो जाता था। हाँ। अगर कैरेक्टर आपके जहन में है ना, कॉमेडी लिखनी और है। दिल में भी। हाँ, बट वो तो मतलब लव लैंग्वेज कलम था। उसके बाद जो नंबर मिलने शुरू हुए, स्टैंडिंग ओवेशन, 10 नंबर, ये वो ऐसे फीडबैक आई थी लाइक बाहर से, बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी क्विक टू जज। ओके, एंड लेट्स फेस इट, राइटर, मेरे हिसाब से राइटर बाप होता है, राइटर एवरीथिंग, ऑल योर गैग्स अमेजिंग होते हैं, क्योंकि लोग इतना देखते नहीं हैं। हम सिर्फ पर्दे के ऊपर जो होता है ना, सिर्फ पर्दे के आगे जो होता है उनको देखते हैं, बट दे डोंट नो दैट भारती इज फनी, बिकॉज भारती इज फनी, बट उनके लिए गैग्स भी लिखे जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द एक्ट। बट कहीं पे आप पे कोई जजमेंट थी कि भारती, बिकॉज शी इज भारती, पैसे ये है वो? बट आप अगर कोई लड़की से शादी कर रहे हो और एक समाज ये कहता है कि भैया लड़का हमेशा ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए लड़की से, ये देखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल है लड़के से, तो ये देखने में अजीब लगता है। और वो अजीब मुझे भी लगता था
तो तेरे को कुछ नहीं करना है, तुमने बस अपना काम बेहतर करते जाना है और ग्रो करना है। राइटिंग कर रहे हो, राइटिंग में मेरे को बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, मैंने फिर भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया, क्योंकि प्रोड्यूसर मतलब एटलीस्ट इसके थोड़ा सा लेवल पे आ जाऊंगा मैं, थोड़ा तो हो जाएगा कुछ। फिर मैं क्रिएटिव डायरेक्शन चालू किया, तो आप कॉमेडी नाइट बचाओ जो होता था शो, वो ऑलमोस्ट पूरा मैंने लिखा, मैंने बनाया उसको, तो वहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। कंपनी में 2-3 साल मुश्किलें आई, लेकिन इवेंचुअली हमने खतरा बनाया, सोली पूरा प्रोड्यूस किया। उसमें समझ आ गया कि यार ये ऐसे पैसे भी बने, नाम भी बना, काम भी बना। उसमें धीरे धीरे मैं भी एक्टिंग में आ गया और पता नहीं कैसे आया। तो अच्छा, ये डे 1 से मेरा रहा है। तो चाहे वो कपिल भाई के लिए भी कभी लिखते, तो कपिल भाई तो पूरी स्क्रिप्ट ही लिखवाते थे, मतलब वो बोलते थे और हम टाइप करते थे। कपिल भाई की स्क्रिप्ट कोई लिख नहीं सकता। क्यों? वो सारा अंबर से So बाहर tell आया me था ना। what is कपिल शर्मा का जो प्रोसेस है वो बाकी कॉमेडियन से अलग कैसे है? पता नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। कॉमेडी सीखी नहीं जा सकती बाजी, जब तक आपके अंदर ना हो टाइमिंग। ये जॉनी भाई, ये सब इनके अंदर गॉड गिफ्ट है, तभी होती है। और कपिल भाई के अंदर तो भगवान ने बेसिकली वही है, जब अब ताकत है ना, जब पंजा लड़ाते हैं या बॉडी बिल्डर होते हैं, ताकत सब में है, किसी में थोड़ी ज़्यादा ताकत है। बट समवेयर मैंने भी पढ़ा था कि यू ऑल्सो सेड यू सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, यू हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इश्यूज। एक टाइम था विच I mean, I'm not somebody, and world is also changed. There were lot of like Bharti jokes, fat jokes. How are you dealing with that at that time? और कि यही था कि no, this is my process, this is the joke, this is what I'm doing. What was going on in your head? मैं बताती हूँ, हमको ना जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे ये चलता ही रहता है। काले को काला बोल सकते हैं, गोरे को गोरा बोल सकते हैं, पतले को पतला, मोटे। पंजाब में ना हमारे घरों में बस कर कितना खा रही है, मोटी हो जाएगी, तेरा ब्याह हमारी मम्मी कहनी शुरू कर देती, तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब बॉम्बे आई ना, तो यहाँ पे नो फैट जोक्स नहीं, बॉडी शेमिंग कर रहे हो, तो मुझे लगा ये किस दुनिया में आ गई, इधर तो सोच के बोलना पड़ेगा। तो मैंने किसी को नहीं बोला, ना किसी को बोलने दिया, मैं अपने आप को बोलने लग गई। यहाँ पे मैं मोटी हूँ मैं भाई, खा के मोटी, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे को पतले होने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। हाँ, मेरे को फिट रहना है, मैं फिट रहना है, ऐसा नहीं कि मोटी हूँ और बीपी है, हाई शुगर, वो नहीं। मैं मोटी हूँ लेकिन मैं हेल्दी हूँ। लोग पर्दा करते थे, लेकिन अब उस चीज़ को आ गया कि अभी मोटी नहीं कहता कोई, ओ सो क्यूट, चब्बी हो, इतने हेल्दी हो, अभी ऐसे करने लगे। लोग बदल गए हैं, लेकिन अंदर से मोटी ही कह रहे हैं वो। ये जो इतनी आपने सच्ची बातें की है ना, तो अब हम खेलेंगे एक गेम बहुत सिंपल है। हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे नहीं अपना जवाब क्या है। अब होगा बेड़ा गर्क हमारा, अब पता चलेगा ये कितनी। लीजिए, कभी भी अगर आप चाहते हैं कि अंगद और मैं ये क्वेश्चंस आंसर करें, हम भी कर देंगे, पर आपके क्वेश्चंस हमारे। आप ही करेंगे, वो करेंगे आप भी। अलाउड है पता नहीं, आओ जी लाओ। ये पेन तुमने कब यूज किया? वो भी अलाउड नहीं है जी ना, पेन सानू अलाउड है। ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਡੇਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਲਾउड ही है। हाँ, ਤੇ ਹੁਣ We are on a double date. नहीं, मैं बताऊं, फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद हमारी बहुत हुई थी। ये इनको लगता है कि नहीं, ये सुन लो वो बोल रहे थे। फर्स्ट पॉडकास्ट, यस, हमारी लड़ाई क्या हुई थी लड़ाई पॉडकास्ट के बाद? जब दो लोग ना सवाल दोनों को पूछने होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हमेशा आती है। हाँ, तो फिर क्या ओ कैसे यार उसका सवाल था, और दो रिजॉल्व कैसे किया? यू नो, एक सेकंड। हाँ, तो फिर आपने क्या बोला ऐसे? अरे यार, इफ आई से तो फिर तो मेरा आज हमें करना ही नहीं है। छोड़ के मत जाओ, घर जाके बच्चा ना कर ले। ये सवाल पूछ दिया ना, ही फिर कुछ और आप लोगों ने कहा था हम कुछ खिलाते पिलाते भी मुंह सूख गया, थूक खत्म हो गया मेरा। कब लेके जाएंगे? मैं कहना थुक सूख गया, थुक सूख गया भाई, थूक। हाँ, मैं बिना सवाल पूछे मेरा थुक सूख गया। और क्या, अब मुझे कोई नोटों की गड्डी दे दे, मेरे पास थूक ही नहीं है ऐसे। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ? सिर्फ थप्पड़ो थप्पड़ी नहीं हुए बाकी तो ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? नहीं, इतना नहीं। इसमें तो नॉर्मल है। हर 2 मिनट अंगद अंडे ठंडे हो गए हैं, अच्छा ठंडे हो गए हैं, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं करनी है शादी। दिस इज द पर्सन। अभी सच्चाई पता चल गई अंगद के बारे में। चलो जी, रेडी? ओके, बिना दिखाए अरे आप देखना, ये पहले सवाल तो पूछो। ओके फाइन। हु इज मोर रोमांटिक? इतना सोच रहे हैं ये दोनों। कैमरा की तरफ बोर्ड मोड़ते हुए हमें दिखाओ। ओ वाह, ओह वाओ गाइस, हर्ष। और लाइन भी मारी है उन्होंने। ओके, rub it off, next one. who picks more fights? यस। ओह, लाइन भी मारी। इसकी पता है किस बात
बताओ। इसकी लड़ाई होती है कि घर गंदा रख दिया है। नहीं किस बात पे होती है घर गंदा रखा है ऑल दैट? आपके इधर भी यही है? बिल्कुल, मौका लब देने हमारे यहाँ भी भारती। अंगद अब मेरे नाम का टैटू करा रहा है। हाँ, हर्ष बताओ। फर्स्ट एपिसोड डबल ये देखिए डेट। गाइस, अंकल, he has a tattoo. बस फिर ठीक है, हम कराने की लोड़ नहीं। Who snores more? हाँ। ये तो आज का तो सारे सवाल ही भारतीय रिलेटेड आ रहे हैं। अच्छा प्रॉपर है। हु क्राइज मोर? ये तो सच ही है। ये सारे ही भारतीय भाई। Who is bad at saying no to the kids? बड़ा सोच के हर्ष। ये मैं हूँ। ओह, kids don't know better. उनको ऐसे लगता है कि मम्मी बोलती रहती है। हमारे घर में भी यही प्रॉब्लम है। भाई ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन मिले बारी आपकी बारी। आपके साथ ये भी हो सकता है गाड़ी में हम तीन बैठे, अंगद तू ऑटो में आ। मैं आऊंगी, मैं दूसरी गाड़ी में आ रही हूँ मिश्रा जी के साथ। Who gets along more with their in-laws? I think yes. ये फैमिली मैन है। Oh, मतलब how फैमिली nice. में। So sweet यार। मैं अभी गाड़ी करवा के आई। बच्चों को कौन ना ही पढ़ाए तो बेटर है। मैंने भी बहुत दोनों लिखा। सेम ईयर। क्योंकि हमने इतने बड़े स्कूलों में डाला, टीचर पढ़ाएंगे ना, फीस भर रहे हैं, ਅਸੀਂ क्यों भरिए? सारा टाइम भी तो अंदर पैक दो। हाँ जी। अच्छा, इंडिया का आप दोनों के लिए आपको सबसे बढ़िया कॉमेडियन कौन लगता है? और आप अपना नाम, इनका नाम नहीं ले सकते। इंडिया का, हिंदुस्तान। इनके ऊपर तो कोई है ही नहीं भाई। अरे कपिल शर्मा। खत्म है, यहाँ पे डिस्कशन खत्म हो जाती है। ओह वाह, वाह भाई वाह। कपिल शर्मा। कपिल भाई आज ਤੁਹਾਡੇ रोले जी, प्रॉपर रोले। मैं चाहती हूँ कि डबल डेट में कपिल भाई भी अपनी वाइफ के साथ आए। कपिल भाई आप करना, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और बस अंगद पाजी का ध्यान रखना। अंगद भाई का ध्यान रखना, उनको मौका मिलना चाहिए बोलने का। ये बंदा आज बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर चिल्लाएगा, ये क्या कर, उसको मौका नहीं मिला ना बोलने का, वो भरा हुआ था। फोन पे एक दूसरे का नाम आपने क्या सेव करके रखा? अरे यार। ओ हर्ष, वाइफ। क्या था क्वेश्चन, क्या था? भूल गए। तो मैंने हर्षी लिखा। सानू भी पूछ लो। ਅਸੀਂ भूल गए, हम भूल गए। फोन पर मैंने भारती का नाम। अच्छा नहीं, मुझे याद है ये जो नाम है ना वाइफ, वो मैंने सेव नहीं किया है। वो भारती ने सेव किया था शादी के बाद तुरंत। Okay, I want to ask Angad this question. No, you write it. कलेशन रखा हुआ है। मैं कितनी बार आती है ना, we'd like to do a collab deal with you. You and your wife, can you share the number? इतनी सारी एजेंसीज को मेरा नंबर चले गया। कलेशन आप कलेशन सुना था, नेहा कलेशन पहली बार सुना है यार। सच में अपनी क्यों? पता नहीं चल रहा। चलो जी, टिल्स चेक करेंगे और कुछ खाएंगे भी। guys, it's time to go for a drive. चलो guys, लेट्स गो। अच्छा सबको ये बताओ, भूख किसको कितनी ज्यादा मेरे को तो इतनी ज्यादा कि गुस्सा आने लग गया आप लोग में। You have hanger issues, hanger management? नहीं, मैं कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। मैं मेरे को हर्ष नहीं कर पाता। इनको चाहे हो तो आपको मौका मिला बोलने का। बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ समझती भाजी। ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ऐसे चप्पल क्या बोला? ਚੱਪਲ ਐਸਾ ਚੱਪਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏਗੀ। ਚੱਪਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਸੈਂਡਲ ਵੀ ਆਓ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਬਿਹੇਵ कर रहा है, नोटी ज्यादा हो रहा है? जैसे स्कूल से कभी फोन नहीं आता है क्योंकि बच्चा वहाँ पे चिल मार रहा है, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर ही है शायद, उसका टोडलर में है, तो मैट मुट तय करके आ जाता है। मैट मुट तय करके, बर्तन अपने साफ करके, वो मतलब हमने वो बच्चे को एज ए मजदूर डाला हुआ है वहाँ पे। पैसा भी दे रहे हैं लेकिन वो बच्चे को काम भी करवा रहे हैं। अच्छा। तो झाड़ू झूड़ू नहीं करवाते। माइंड ब्लोइंग स्कूल है। स्कूल से कभी फोन नहीं आया क्योंकि वो स्कूल बहुत अच्छे से हैंडल करता है। लेकिन हाँ, आपस में हमारे बहुत इश्यू चलते रहते हैं खाने पीने के। मीडिया देखो गाइस, मीडिया तरबूज खा रहा है। हम पहुंच गए हैं पंजाब दा चूल्हा में और मेन्यू तैयार है। अब हम जा रहे हैं, हम डबल डेट। Here
चलो गाइस 2, 1 चलो cheers, cheers, cheers. वो थोड़ा पड़ा। Oh my God, it's too good. अंकल हाँ जी माइंड ब्लोइंग Really? का बाग पाजी पुतली का अच्छी आटा पाजी Oh guys, we found a connection. Oh my God, guys, ये बताओ. गाइस ये लोग बिशंबर यार अमृतसर पाजी में तो चंडीगढ़ समझती भी है मैं अंबरसर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਇਨਪੁਤਲੀ ਉੱਥੇ ਬੇਦੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਦੀ ये ਸਕੂਲ स्कूल पाजी हाँ जी। हर्ष ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ये ਠੀਕ अमीर निकले ये तो अमीर निकले Order क्या किया है? कर भी दिया कब? आटे वाला ले आओ गाइस ये मुंबई का बेस्ट कुलचा है अगर आपको थोड़ा अमृतसर वाली आटे वाला भी है। पंजाब वाली फीलिंग लेनी है तो ये कुलचा बेस्ट है चलो करिए फिर Sorry guys, ये डबल डेट यहीं पे मुझे हिसाब से खत्म हो रही है. खत्म कर दो डेट यहीं पे I am also from अमृतसर. अच्छा अभी अमृतसर से हो ए पिट बढ़ रहा है मैं अकेला ही हूँ जो अमृतसर से नहीं हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंगद का जो घर है पुतली घर में और मेरी मासी का बिफोर वी वर इवन बॉर्न वॉल टचिंग है और बॉम्बे में आके वी हैव फाउंड ईच अदर वेयर आवर एंसेस्ट्रल होम्स आर वॉल टचिंग. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨਾ ਟੱਪ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ We are going to do food reviews. Bharti, review the आलू का कुलचा. जब आलू का कुलचा सामने होता है मेरी जुबान बंद हो गई बट सच में ऐसा लग रहा है कि अमृतसर से दूर नहीं है अमृतसरी कुलचा खा रहे हैं ये चटनी कितनी स्वाद है हर रिव्यू द चटनी पर us now. यार चटनी इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना कुलचे को कहीं ओवर पावर नहीं कर रही यूजुअली चटनी ना ओवर पावर कर देती है ज़्यादा चटपटी होती है ज़्यादा स्पाइसी होती है लेकिन ये वाली जो चटनी है ना कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस चीज़ को मैं रिव्यू करना चाहती हूँ लस्सी को जिस चीज़ से हमें शुरुआत हुई थी क्या मीठी लस्सी इट इज़ टेस्टिंग ऑफ हॉलीडे जैसे होता है ना हॉलीडे का स्वाद एक ग्लास में जो होता है ना दिस लस्सी इज दैट. अच्छा खाते खाते ना एक गेम खेलते हैं मैं करती हूँ. वी आर गोइंग टू नेम दीज डिशेज आफ्टर फेमस पीपल. अमृतसरी काली माँ की दाल. अमृतसरी काली माँ की दाल तो मेरे लिए भारतीय है सिटी मार कुलचे. सिटी मार कुलचे अगर मैं अपने हर्ष को बोलूं मेरे को नहीं बोल मैं तो ऐसे रैंडम नहीं मतलब मैं जोड़ूं अगर तुम्हारे साथ तो ये सिटी मार कुलचे ही है ये पहली सिटी मारता है आकर खाना दे दो और अगर खाना मिल गया तो वाह बल्ले बल्ले वरना फिर ऐसा सीटी तो हटा दो मार ऐसा है ना अच्छा ये बताओ मेरे को कौन है फलूदा. हमारा बेटा गोला वो बेचारा ना उसको जितना मर्जी डांट लो गुस्सा कर लो बट एंड में ना फलूदे की तरह वो मिल ही जाता है मसाला सोडा कौन है मसाला सोडा. मसाला सोडा मसाला सोडा कृष्णा भाई ओह सच में जब वो आता है ना तो जैसे सोडे में मसाला डाल के सोडा पूरा हिल नहीं जाता कृष्णा के आने से पूरा माहौल हो जैसे जाता है भारती को हम बोलते हैं ना कि भारती 24 घंटे फन है कृष्णा भाई भी वही है अच्छा अमृतसरी गुड़ का हलवा. मेरे आर यू आस्किंग मी एनीबॉडी कैन आंसर. बोल दो बस में मौका मिले बोलो बाजी हम भी नहीं बोलेंगे आप ही बोलोगे सुनील ग्रोवर ये शो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके बाद कौन गेस्ट होंगे इनके मेरे को इन दोनों का इतना अच्छा लगा है ना ये लोग बट ऐसे ही जाने देना एडिट मत करना नहीं इन्होंने मजा यही है कट जो- कट कट पट जो हमने कट देखा है ना वो आप देखोगे तब मजा नहीं आएगा वो नहीं देखणगे हमारा पहला एपिसोड ऑफ डबल डेट विद भारती एंड हर्ष. इतना मजा आया गाइस थैंक यू वेरी मच. अगर आप लोगों को भी उतना ही मजा आया तो वो भी बोल ले अच्छा ठीक है हमें तो बहुत मज़ा आया यार और हमें बाद में पता चला कि खाना पीना भी है मैं चाहती हूँ मैं अंगद पाजी के साथ काम करूँ शूटिंग वूटिंग करूँ और मैं चुप रहूँ और अंगद पाजी को बोलने का मौका दूँ ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा की इनकी जो बनी हुई है यहाँ पे यूनिट. 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ठीक है मैंने काम बिगाड़ा. भारती पूरी जगह बना रही है फॉर मोर एंड मोर डिजर्ट Yes. टू कम इन. फलूदा जलेबी फिरनी all on the other side including a brand new episode of double date next week. प्लीज देखिए. क्लोजिंग Guys, आप ही करो. क्लोजिंग आप. मैं तो ये कहती हूँ कि कोई कुछ सोचता है तो बहुत मेहनत होती है उसके पीछे और YouTube भी करना आसान नहीं है बहुत मेहनत है बहुत लोग हैं बहुत टीम है सब गर्मी में खड़े हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए तो प्लीज़ नेहा धुपिया ऑफिशियल चैनल को आप
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना मज़ा हमको कुलचा खा के आया है उससे कई ज़्यादा मज़ा आपको ये एपिसोड और ये शो देखकर आने वाला है, बिकॉज नोक झोंक मस्ती एकदम दोस्त है यार, ये लोग बहुत और फनी एक और चीज बहुत मैं कहूंगी कि ये सीजन शुरू हुआ है हमसे, खत्म भी अगर हम पे ही हो तो मजा आए। अरे वाह। हम चाहते हैं कि लास्ट एपिसोड भी हम करोगे? पक्का एपिसोड पक्का ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। चलिए गाइस, डबल डेट जरूर देखिए, इसकी मैं ट्रिपल डेट घर जाके करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।